फिर क्या होगा? जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे और परमेश्वर ने फिर एक बार हम लोगों को संध्या के समय में और उसके वायदे के मुताबिक हमारे बीच में वो आया है। उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए हम परमेश्वर का सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ना। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद। और हमारे इस अध्ययन को भी बराबर वो जो है रोज एक दिन के गैप में बराबर हम लोगों को अध्ययन करने में वो हमारी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है और अड़चन नहीं आने दे रहा कोई। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने हम लोगों को सबको संभाले रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग जो है अध्ययन में जाएंगे और फिर वचन के अनुसार जो कुछ भी कहा गया, बोला गया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आशीष हमें मिली और तो उसके वचन के अनुसार फिर हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने हमारे नथनों में अपने जीवन की श्वास को बरकरार रखा है। और प्रभु जी, आज आप फिर अपने वचनों को प्रभु जी अपनी स्वर्ग से उतारे गए उस मन्ने को, उस रोटी को प्रभु जी, उस जीवन के जल को, कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाए हुए लहू को पिता परमेश्वर हमारे सामने परोसेंगे और जिसे हम खाकर पिता और जिसे हम पीकर तृप्त होंगे। और प्रभु, हम अपनी दशा को जान पाएंगे और अपनी दिशा को भी जान पाएंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी धीमी और मीठी आवाज़ हमारे आत्मिक कानों में पड़े, ताकि सत्य और असत्य को जानकर हमारा मस्तिष्क इस बात के लिए पिता परमेश्वर उसका रिबेलपना ना करे, वो उसका विरोध ना करे, परंतु सत्य को ग्रहण कर ले प्रभु जी। और प्रभु, हम तेरी संतान बने और तेरे मार्गों के ऊपर चलें। इसलिए प्रभु जी, आपसे निमंत्रण है कि प्रभु आप इस सुचारू रूप से पिता परमेश्वर इस रीति से आपकी धीमी और मीठी आवाज़ आए कि हम में से हर एक जन बड़े साधारण रीति से प्रभु जी, और जो आप बड़े साधारण रीति से ही अपने आप को प्रकट करते हैं, हमको आपकी वास्तविकता दर्शा दे प्रभु। क्योंकि हम लोग ज्ञानी नहीं हैं प्रभु, हम लोग पंडित नहीं हैं पिता परमेश्वर, हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी, आप अपने बेटे और बेटियों से साधारणता में बात करते हैं प्रभु जी। और इसलिए प्रभु, साधारणता में ही बात, जैसे आप अपने शागिर्दों को एकांत में समझा देते थे, वैसे ही आज अपने बच्चों को भी सारी बातें पिता परमेश्वर समझा दीजिए। ये तेरे पास में आए हैं प्रभु, तेरी सच्चाई को जानने के लिए, तेरी सत्यता को जानने के लिए। अब प्रभु, आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते हैं। अब आप ही से प्रार्थना करते हैं कि आप ही जो स्वयं अपने वचन में विद्यमान हैं, आप स्वयं ही हमसे बात करें प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। और प्रभु, ये महिमा, आदर, गौरव सारी चीज़ें आपको, आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से देते हैं। इसलिए हमारी इस निवेदन को, हमारी इस प्रार्थना को, हमारी इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग पिछले दिनों के अंदर, पिछले संदेश के अंदर हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के इस बागे अदन के अंदर लगाए गए 2 पेड़ों के रहस्यों के बारे में। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करके हमको इन पेड़ों के रहस्य की, इसका मर्म क्या, व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ दिस ट्रीज, इन पेड़ों की क्या महत्वता है, इसके बारे में प्रभु हमसे जो है वो बातचीत कर रहा था।
और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बहुत सारी बातों को हमारे साथ में किया और हमें बताया। आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे और फिर उसके बाद में फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पेड़ों के बारे में देख रहे थे, पेड़ों के रहस्य के बारे में देख रहे थे। और पिछले संदेश के अंदर न्यायों की पुस्तक और उसका 9वें अध्याय से जब हमने आगे पढ़ा था, न्यायों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पर पेड़ों के कुछ चरित्र को देखा था। हमने यहाँ पर पेड़ों के कुछ चरित्र को देखा था और ये पेड़ों के चरित्र को जो है परमेश्वर के वचन के अंदर जो इस रीति से जो प्रकाशन, ताकि हम जान पाएं प्रियो, क्या जान पाएं कि बाइबल जो सांकेतिक भाषा में बात करती है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। तो हमने अबीमेलेक के चरित्र के ऊपर से देखा था। ये अबीमेलेक जो कि गिदोन के एक रखेली का पुत्र था और गिदोन के जो पुत्र थे 70 पुत्रों को मारकर और उनके ऊपर, इजराइलियों के ऊपर और वहाँ की जनता के ऊपर राज्य करना चाहता था। तो उसका प्रकाशन एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए गिदोन का जो एक बेटा है जो बच जाता है, वो वहाँ जाकर उसका बेटा योताम, गिदोन का उन 70 पुत्रों में से जो एक बेटा बच निकलता है योताम, वो जाकर इस रीति से उन लोगों के बीच में प्रचार करते हुए कहता है। इसका 7वें वचन से हम लोग देखेंगे। इसका समाचार सुनकर न्यायों की पुस्तक 9वां अध्याय और 7वां वचन। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसका समाचार सुनकर योताम गिरिजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार कर कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करने अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। यानी किसी युग में, अभी यहाँ पर वो एक उदाहरण बतलाते हुए कहता है, यानी किसी युग में, यानी उन्हीं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जैसे पेड़ चले वैसे ही तुम लोग भी जो है मनुष्यों, और वो अंकित तो करता है जो पेड़ों को, लेकिन वास्तव में उसके द्वारा वो बतलाता है और उसका सही निशाना जो रहता है वो उनके ऊपर रहता है। किनके ऊपर? इजराइलियों के ऊपर और उनके ऊपर। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने के लिए चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। अब जैतून का वृक्ष और जैतून का तेल जो है वो पवित्र आत्मा, यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे एक वृक्ष के द्वारा उस गुण को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उस जैतून के वृक्ष ने मना कर दिया। मैं एक आत्मिक व्यक्ति, मैं एक आत्मा से भरा हुआ, मैं कभी भी जो है इस राजा बनने के चक्कर के अंदर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसके बाद के अंदर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अंजीर के पेड़ से कहा। अंजीर के पेड़ के बारे में हमने देखा था कि अंजीर का पेड़ जो है वो जो लंगोट उन लोगों ने बना लिए थे जो नग्नता को ढांकता है, ऐसा एक व्यक्ति उसके पास में गए, लेकिन उसने भी मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा। फिर दाखलता के पास में गए। तो बाइबल पेड़ का जो रहस्य है वो व्यक्तित्व को हमें दर्शाता है। तो आइए अब यीशु मसीह के शब्दों में और एक बात को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। फिर हम लोग अध्ययन में जो है वो आगे जाएंगे। ओके, सो मत्ती रची सुसमाचार और उसका 7 अध्याय।
मत्ती रचित सुसमाचार और 7 अध्याय और उसका 15 वचन से लेकर 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 15 वचन से लेकर 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 15 वचन से 20 वचन। हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। वो काटा और आग में डाला जाता है। हाँ, इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। ये शब्द किनके हैं प्रियो? ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और यीशु मसीह पेड़ के उदाहरण से मनुष्य के व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शाता है, उसके चरित्र को दर्शाता है ना। सो पेड़ बाइबल हमें बतलाती है, पेड़ जो है बागे अदन के अंदर 2 पेड़, और वो दोनों पेड़ व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। और हमने देखा कि जीवन का वृक्ष और दूसरे पेड़ का नाम है अच्छे बुरे ज्ञान का वृक्ष। आइए उसी आयत को हम लोग फिर दोबारा से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, और उसका 16 वचन 17 वचन भी पढ़िए। पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। 2 पेड़ और आज हम लोग इन 2 पेड़ों के अंदर से एक पेड़, जिसके बारे में हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि वो पेड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जीवन का वृक्ष, देखिए नाम जीवन, और मनुष्य जो है जीवन जीने के लिए ही जो कुछ भी कर रहा है, आज जो मनुष्य की अवस्था है वो जीवन जीने के लिए ही है ना। जो कुछ वो कर रहा है, आज लोग डर रहे, महामारी से डर रहे, काय के लिए? जीवन के लिए। जीवन को अगर हम बड़े विस्तार से अगर हम देखें तो जीवन यानी जीवित रहना, मरना नहीं। जीवन यानी जीवित रहना।
अगर मनुष्य जीवित नहीं रहा, देखिए जीवन कब है? मरे हुए मनुष्य में थोड़ी जीवन है, जीवन तो जीवित मनुष्य में है। और ये जीवन किसके अंदर है और ये जीवन कौन देता है? ये जीवन परमेश्वर देता है। जीवन परमेश्वर में है, और जहां जीवन है तो उसमें परिपूर्णता है। और देखिए भेद की बात यह थी कि पर जीवन किसने दिया? आदम को जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने। कैसे दिया? तो उसके नथनों में अपनी श्वास को फूका, है ना? उसके नथनों में अपनी श्वास को फूका, तभी तो जीवित हुआ ना। इससे पहले कि जब तक उसने फूका नहीं था, उस समय तक तो वो मिट्टी का पुतला था, वो तो उसकी एक पार्थिव देह थी, न तो उसके अंदर कोई हलचल थी, उसमें कुछ भी नहीं था, वो जीवित अवस्था में नहीं था, वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था। और इसलिए हमने देखा था परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा अय्यूब की पुस्तक में 33:4 में हमें बतलाया। फिर पढ़ लेंगे एक बार उस वचन को, फिर पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और उसमें जीवन था, जीवन के वृक्ष में जीवन है, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। इससे पहले कि मनुष्य पाप करता या उसकी आज्ञा का पालन करता, उसने जो जीवन दिया था वो अमरता का जीवन दिया था। वहां पर जो है सिर्फ जीवन था उस वृक्ष के अंदर, अमरता थी। सो जीवन जो है, जीवन का उसका नाम क्या है? जीवन का वृक्ष। और जीवन हमें मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। अब हम बागे अदन के इस पेड़ का जो जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर बाइबल परमेश्वर का वचन जो हमें बतला रहा है जीवन का वृक्ष। और हमने प्रकाशित वाक्य 2:7 के अनुसार देखा था कि जिसके कान हो वो सुन ले, मैं उसे जीवन के पेड़ में से खाने के लिए दूंगा। तो हम ये देख रहे थे कि वो जीवन का पेड़ जो है, जो परमेश्वर है, क्योंकि जीवन परमेश्वर देता है, और जीवन दिया भी उसने कैसे? ऐसे ही हमें दी, जब उसने फूका, निर्जीव जो मट्टी के पुतले में जब उसने फूका, तब उसकी श्वास से हमें दोहरा जीवन मिला। परमेश्वर की श्वास हमारी आत्मा बनी, और परमेश्वर की श्वास से हमें अमरता का जीवन मिला, जो हम लोग जी रहे हैं। जीवन की परिभाषा है जीवित रहना। और उस पेड़ का, जो बागे अदन का जो पेड़ है, वो जीवन का पेड़ है, और उसमें जीवन है, उसमें मौत नहीं है, अमरता का जीवन। और हम ये देख रहे थे कि ये जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के वचन से। क्योंकि परमेश्वर अपने जो बाइबल जो है वो सांकेतिक भाषा के अंदर, और हमें जो है सांकेतिक भाषा से, जिसको हम भविष्यवाणी के दृष्टि से अगर हम देखें, तो वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें
जो है वो लेकर के जाता है और वहां हमें बतलाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह है। सो आइए, अब जीवन, मनुष्य अगर जीवित रहना चाहता है, मनुष्य को अगर जीवन चाहिए तो उसके जीवन के अंदर उसको जीवित रहने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। जीवन, देखिए बड़ी गहराई से परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करना चाहता है। तो जीवित रहने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता है। मेन पहला, श्वास चाहिए। अगर ये श्वास बंद हो गई, लेना और छोड़ना, अगर ये श्वास बंद हो गई तो जीवन खत्म, यानी आदमी मर गया। तो जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज है वो है श्वास का लेना। और ये सच्चाई को अभी आप लोगों ने इस महामारी के अंदर बहुत अच्छे रीति से समझ लिया होगा। संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग, और इसलिए कई बुद्धिजीवी लोग और कई जो है टीवी के एंकर और कई लोग जो हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि लोग मरे नहीं, आपने उनको मार दिया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला उनको। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। अगर उनको श्वास मिल जाता, अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो वो जीवित रहते। तो श्वास लेना रोटी खाने से भी, खाना खाने से भी, बाकी तमाम चीज़ों से भी सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत अगर मनुष्य के जीवन के अंदर है तो वो है श्वास का लेना। जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत है। जब इसी चीज की जब तकलीफ पाई जाती है तो इंसान को वेंटिलेटर पे डाला जाता है, उसके सीने को दबाया जाता है, उसके छाती को पंप किया जाता है। श्वास जीवन, और ये जीवन की श्वास परमेश्वर ने उसके अंदर फूकी थी। ये जीवन की श्वास परमेश्वर ने उसके अंदर फूकी थी। तो जीवन परमेश्वर ने उसको जीवन दिया था, परमेश्वर ने, है ना। जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो जीवन मिलता है, अमर जीवन मिला था। आदम को, हवा को, हमारे पूर्वज को अमर जीवन मिला था। और वो जीवन जो है वो जीवन के वृक्ष में वो जीवन। और इसलिए हम देख रहे थे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन का वृक्ष, आज वो वहां 2 पेड़ है, जीवन का वृक्ष और दूसरा पेड़ है अच्छे बुरे और ज्ञान गति। दोनों में जो है बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप देखें तो अच्छाई और बुराई और ज्ञान इंसान तब प्राप्त करे अगर वो इंसान उसमें जीवन ही नहीं है और वो जीवित ही नहीं है, अगर वो मुर्दा है तो वो उसको अच्छाई बुराई और ज्ञान का कोई वहां पर महत्व नहीं रह जाता। देयर इज नो इम्पोर्टेंस। ये दोनों पेड़ जो व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और जो बागे अदन का जीवन का वृक्ष, उसमें जीवन ही है जो मनुष्य को जीवन देता है, जो मनुष्य को जीवित रखता है, जो उसको अमर रखता है।
उसने उसको मरने के लिए नहीं बनाया था, उसने जो जीवन दिया था वो अमरता का जीवन दिया था। हमने देखा उसने उसके नथनों में श्वास को फूका, उससे उसको जीवन मिला। जैसे श्वास फूकी गई, उस मिट्टी की देह के ऊपर अय्यूब 12:10 के अनुसार उस मिट्टी की देह के ऊपर चमड़ा चढ़ा, हड्डियां बनी, लोहू का संचार हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ, जीवित अवस्था में आ गया। प्राण का अगर दूसरा सिंपल भाषा में, अगर हम सिंपल शब्दों में अगर प्राण का वो करें तो मनुष्य का जीवित होना उसके प्राण की दशा को दर्शाता है। अब ये जीवन का वृक्ष जिसमें जीवन है और जिसको हमने देखा था, और वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन ये बतला रहा है हमें कि पेड़ जो है व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, और ये प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। सो ये जीवन का पेड़ अकॉर्डिंग टू प्रकाशित वाक्य 2:7 के अनुसार भी हमने देखा था, मैं उस पेड़ में से जो जीवन का वृक्ष है। लेकिन अब हम बिल्कुल सही रीति से देखेंगे, बिल्कुल सही रीति वचन के अनुसार प्रभु हमको बतलाएगा कि यह प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। एक एक आयतों को देखेंगे हम लोग, और इसलिए परमेश्वर का वचन निकालिए और वचन के अंदर से हम लोग उसको देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का वृक्ष है। ओके, क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो उसी के द्वारा मिलता है, और जीवन जीने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता है। एक श्वास, दूसरा रोटी, और तीसरा पानी। जीवन जीने के लिए सबसे पहली चीज, जीवित अवस्था के अंदर रहने के लिए आपको श्वास की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आपको रोटी की आवश्यकता है, और तीसरी चीज आपको पानी की आवश्यकता है। और इन 3 चीजों में जीवन है, इन 3 चीजों में जीवन है। श्वास नहीं मिलेगी तो मर जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाओगे, और पानी नहीं मिलेगा तो मर जाओगे। और ये तीनों की सहायता से ही आपके जीवन के अंदर लहू का संचारण होता है, और ये 3 चीजों की कमी से ही जीवन खत्म हो जाता है, यानी मनुष्य मृत हो जाता है। कोरोना की इस महामारी में और डेंगू की इस महामारी में हमारा जो ब्लड है, या तो वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें थक्के जम जाते हैं, और या फिर इस लोहू के अंदर पाए जाने वाले रेड सेल या वाइट सेल जब वो खत्म हो जाते हैं, जब वो बनना कम हो जाते हैं, तो हमारा ये लोहू पानी में बदल जाता है और मनुष्य के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस महामारी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज, जो कारण है, जो जीवन लोगों का जा रहा है, वो कारण क्या है? डेंगू अगर हो गया तो वो आपके लहू के अंदर से आपके व्हाइट सेल्स और आपके रेड सेल्स की मात्रा को लाखों में घटा देता है। एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य के अंदर उसकी जो है ब्लड व्हाइट प्लेट्स जो है ब्लड की, वो कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए, और वो अगर कम होती हुई अगर आपके अंदर चली जा रही है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, जो कि धीरे धीरे कम होकर के 50, और अगर 10,000 12,000 के ऊपर आई तो आप समझ लीजिए कि बस अब कब्रिस्तान के अंदर गड्ढे का ऑर्डर दे दो। जब मनुष्य के अंदर से उसका जीवन निकल जाता है, उसका प्राण निकल जाता है, तो उसका लोहू पानी बन जाता है, जीवन।
सो प्रियो, ये जीवन कहाँ पर है? और ये जो उत्पत्ति के बागे अदन के अंदर जो पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है? जीवन का वृक्ष। और आदम को जब बनाया गया तो जीवन कहाँ से मिला? परमेश्वर की श्वास से मिला। मिस्ट्री, भेद की बात। और अब हम इसको प्रभु यीशु मसीह कैसे ये जीवन का वृक्ष है उसको हम लोग देखेंगे। ये पहले पेड़ के बारे में हम आज देखेंगे। प्रभु ने चाहा तो प्रभु फिर हमें अगले संदेश के अंदर अच्छे बुरे और ज्ञान के पेड़ के बारे में हमें बतलाएगा। ओके, सो टर्न विथ मी, मेरे साथ में निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। हाँ, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? जीवन और कहीं नहीं है। जीवन उस जीवन के वृक्ष में है, और वही जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है, उसमें जीवन था। हालेलुया, यस। जीवन उसी के अंदर है। फिर से पढ़िए। हाँ, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था प्रियो। किसमें जीवन था? वो प्रभु यीशु मसीह में। वही है जीवन का वृक्ष जो बागे अदन के अंदर था। श्वास को फूंकने वाला वही था। उसमें जीवन था। अगर पहले वचन से हम देखते हैं, वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, है ना? उसने अब वो हमारे बीच में आया। पढ़िए पहला वचन क्या कहता है? आदि में वचन था। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर। यही है वो वचन जो आदि में था। यही है वो वचन जो बागे अदन में मौजूद था। और आगे क्या बोलता है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी, ये वही वचन है जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा। हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिगर, कुछ भी उत्पन्न, इस आमेन के बिगर, इस परमेश्वर के वचन के बिगर कोई भी चीज, क्रिएटर ये है, ये क्रिएटर है, इसके बिगर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या क्या चौथा वचन क्या कहता है? उसमें जीवन था। उसमें जीवन था, और ये मनुष्य की ज्योति थी। उसमें जीवन था। इन हिम वाज लाइफ, उसके अंदर जीवन था। उर्दू बाइबल कहती है उसमें जिंदगी थी। उसमें जिंदगी थी। लेकिन हम आगे देखेंगे जब हम कि मनुष्य ने, जिसने जिंदगी दी, उसने सिर्फ ज्ञान में, भलाई और बुराई और ज्ञान में जिसमें जिंदगी नहीं है, उसने सिर्फ अच्छाई, बुराई और ज्ञान के चक्कर में, जिसके अंदर जिंदगी नहीं है, जिसके अंदर मौत है, उसको प्रेफर किया। बहरहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जीवन का वृक्ष है कौन। तो बाइबल बतलाती है, यूहन्ना के अंदर उसका प्रकाशन होता है, कहता है कि उसमें जीवन था। उसमें जीवन था, और उसमें जीवन की श्वास थी। जब वो अपने पिता के साथ वहां मौजूद था और जो सब कुछ बना, कुलूसियों का पत्र, कुलूसियों उसका पहला अध्याय 15
15 से 18 वचन तक। कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 वचन से 18 वचन तक। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, हाँ? वही सब मनुष्यों में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठों की सब बातों में वहाँ प्रधान है। वही आदि है, वही मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सबका रचने वाला, सब में प्रथम, जिसमें जीवन था, जिसने रचा, क्या कहता, वही रचे, सभी वस्तुओं में वो प्रसन्न है। क्या सिंहासन है, क्या पृथ्वी, क्या अनदेखी, सारी चीजें। जब मनुष्य बनाया जा रहा था, मनुष्यों में भी प्रथम, उसके अंदर श्वास फूंकने वाला वो, उसको रचने वाला वो, उसको जीवन देने वाला वो, लेकिन वहां उसने अपने पिता के साथ में ये जीवन दिया था। और यूहन्ना कहता है कि उसमें जीवन था। हालेलुया। In him was life। और वही परमेश्वर जिसने बागे अदन के अंदर हमारे अंदर श्वास फूंका था, यही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर अपनी श्वास को फूंकता है। निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी 22 आयत। यह कहकर उसने उन पर फूंका। क्या किया? श्वास फूंका। क्या फूंक कैसे जाती है? श्वास से जाती है ना। यह कहकर उसने उनके ऊपर फूंका, हाँ, और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जो पवित्र आत्मा लेना, जो उसका पूर्ण जीवन लेना, जो अनंत काल का जीवन जो बागे अदन के अंदर तुमको दे रहा था, वो नहीं दिया। वो जीवन का पेड़ जिसके अंदर जीवन था, जो जीवन का वृक्ष है, वो आया, जीवन उसमें था। और पहली चीज मनुष्य के लिए जीने के लिए चाहिए तो वह है श्वास। और वो पहली श्वास भी परमेश्वर ने बागे अदन में वहां पर हम पर फूंक करके दी। और आज भी संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। जीवन प्रभु यीशु मसीह में और जीवन का वृक्ष वो है। तो प्रियो, हमने देखा कि हमें श्वास की जरूरत होती है। वहां पर भी वो श्वास फूंकने वाला वही था और मुझे और आपको बचाने के लिए अपनी श्वास देने वाला वही था। अब दूसरी चीज, जीवित रहने के लिए पहली चीज थी कि हमें श्वास की आवश्यकता, दूसरी चीज रोटी की आवश्यकता। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे और देखेंगे रोटी। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय का 33 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन दे, जो जीवन देती है। जीवन उसमें था, वो जीवन का पेड़ था। उस जीवन के पेड़ की बात थी कि उसमें जीवन था। वो बाग एदन का पेड़, जीवन का वृक्ष, उसमें जीवन है। यीशु मसीह में जीवन है। वही श्वास फूंकता है और कहता है पवित्र आत्मा लो। और श्वास जिससे मनुष्य जीवित रहता है वो फूंकता है। खोई हुई दशा के अंदर वापस लेकर के आता है। और अब इस शरीर को जीवित रहने के लिए रोटी की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो रोटी, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। रोटी खाएगा तो जीवित रहेगा। रोटी खाएगा तब ही तेरे अंदर लोहू बनेगा, तब ही तेरा प्राण जो है वो डेवलप होगा। लोहू का निर्माण, खून का निर्माण तेरे जीवन में तभी होगा जब तू रोटी खाएगा। रोटी से हमें लोहू मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। 6वां अध्याय का 53 वचन। उसका 53 वचन 53। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 53। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जीवन तो यीशु मसीह में, जीवन के वृक्ष में जीवन है जो बाग एदन के अंदर था और जो फिर मुझे और आपको बचाने के लिए आया। उसी में जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जीवन का पेड़, उसमें जीवन नहीं जब तक जो प्रभु यीशु मसीह को खाता नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह के मांस को नहीं खाता और जो उसके लहू को नहीं पीता, देयर इज नो, ही इज ए डेड पर्सन। ओके, अब हमने देखा रोटी की आवश्यकता, श्वास की आवश्यकता होती है और वो श्वास बाग एदन के अंदर भी परमेश्वर की ओर से दी गई और अब भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से दी गई। रोटी के बारे में हमने देखा, मन्ना, उस इजराइलियों के वो जंगल के अंदर मन्ना उतरा, स्वर्ग से उतरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, द लॉर्ड जी, और उसमें जीवन है। ओके, नाउ मनुष्य को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता। तीसरी चीज को हम लोग देखेंगे और फिर जल्दी से हम लोग प्रार्थना में भी जाएंगे आगे। तो हम लोग देखेंगे वचन को। पानी की आवश्यकता होती जीवन जीने, जीवित रहने के लिए। श्वास की आवश्यकता है, श्वास परमेश्वर, तो परमेश्वर जो वृक्ष है और हमने देखा वो परमेश्वर के द्वारा फूंका गया। नए नियम में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन, सो जीवन का वृक्ष, तो उसकी पहली। और ऑक्सीजन मिलता किससे है? ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा ही तो ऑक्सीजन मिलता है। और रोटी मिलती किससे है? पेड़ों के द्वारा ही तो रोटी मिलती है। पौधे ही तो, वो तो गेहूं का पौधा ही तो उगता है, वहीं से तो रोटी आती है। ओके, पानी। अब पानी कौन देता है? जिस अगर मैदानी भागों के अंदर आप देखते हो, वहां जहां पर पेड़ नहीं है वहां वर्षा नहीं होती।
वहां हाहाकार मचा होता है। पेड़ ही पानी लाते हैं, पेड़ ही पानी लाते हैं। सो नाउ वी विल सी द वाटर, जो जीवित रहने के लिए मनुष्य को जीवन जो देता है वो पानी है, और पानी के बारे में हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। प्रियो, अपनी अपनी बाइबलें निकालें, शास्त्र को निकालें, देखें, पढ़ें और जांचें कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं है। यस, हाँ। पर्व के अंतिम दिन जो 7वां अध्याय 37 और 38। हाँ, यूहन्ना बोले ना। हाँ, यूहन्ना, यस, हाँ। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, हाँ, और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास, यदि कोई प्यासा हो और जीवन चाहता हो और जीवन जीने की इच्छा रखता हो तो वो मेरे पास में आए, हाँ, और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके कहां से नदियां बह निकलेगी? जीवन, यह जीवन के जल की नदियां कहां से? हृदय से निकलेंगी। और नदियां भी कौन सी निकलेंगी? जीवन की नदियां निकलेंगी। जीवित रहने के लिए हम लोगों को जीवित रहने के लिए उस फव्वारे के पास में, उस फाउंटेन के पास के उसके अंदर से जीवन निकलता है। उसके जीवन का अंत नहीं होता। क्या कहता है? जैसा कि पवित्र शास्त्र में भी आया है। देखो वचन पढ़िए, वचन बहुत बड़े साफ रीति से कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। क्या विश्वास करेगा? क्या लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 9वें वचन में? वो बाग एदन में जीवन का वृक्ष था, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो पवित्र शास्त्र की इन बातों को विश्वास करेगा वो जीवन का वृक्ष, हालेलुया, जो लिखा है पवित्र जीवन का वृक्ष, वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह, जो इन पर विश्वास करेगा। लेकिन बाग एदन के अंदर हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे, इस शैतान के कर्तव्य को भी देखेंगे, इस चतुर प्राणी को देखेंगे और मनुष्य के जीवन को भी देखेंगे कि वो कैसे उनको भटकाता है। जहां जीवन है वहां से उनका ध्यान वो निकाल। और इसीलिए हमने आत्मा, प्राण और देह का परमेश्वर ने हमसे अध्ययन कराया था, ताकि आप जाने मनुष्य कहां गिरता है और वो कहां पर चोट करता है, कहां गिराता है वो मनुष्य को। वो मनुष्य को आत्मा में नहीं गिराता। जीवन के अंदर, और देखिए, मनुष्य जीवित रहेगा तो ज्ञानी होगा, तो बुरा होगा, तो सारी चीजें होगी, तो ज्ञानवान बनेगा। लेकिन जीवित ही नहीं रहेगा तो लेकिन वो उस बात को जो परमेश्वर ने बताया था, जब तक शैतान ने अपनी चालाकी से, अपनी धूर्तता से उसको ऊपर अटैक नहीं किया, तब तक वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता रहा। तब तक ना तो आदम ने और ना हवा ने उस पेड़ की ओर देखा। जब हम देखेंगे, जब हम अब इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के ऊपर, जब हम हमारा टॉपिक रहेगा इसके ऊपर, जब हम आएंगे, अगला संदेश हमारा उसी पर है, अच्छे, बुरे और ज्ञान के वृक्ष के ऊपर। जिन्होंने जैसा शास्त्र में आया है विश्वास किया। क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया? जिसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकले, और उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:14। यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा,
जो मैं उसे दूंगा। हाँ, फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। हाँ, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन के लिए, कभी न मिटने वाले जीवन में जहां मौत नहीं होगी। आज सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा आज लोग दुआएं काय के लिए फोन आते हैं, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, कोरोना हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। क्या काय के लिए? भाई परमेश्वर उसको जीवन दे। प्रार्थना इसीलिए करी जाती है, उसको जीवन दो, जीवन मिल जाए, जीवित रहे, उसकी श्वास बरकरार रहे। श्वास बरकरार रहेगी तो उठेगा, रोटी खाएगा, पानी पिएगा और फिर चलने फिरने लगेगा और जीवित रहेगा। जीवन के लिए करते ना। सो प्रियो, यह जीवन है किसमें? यह जीवन के वृक्ष में है, और वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह में है। वो श्वास जो भाग्यदंड के अंदर फूकी गई थी उस परमेश्वर के द्वारा, इकलौते पुत्र जो हमने कुलूसियों 15 से 18 में देखा, रचना करने वाला वो है जिसने श्वास फूकी थी। जीवन की रोटी वो है, गेहूं का दाना वो है जिससे रोटी बनती है, वो गेहूं है। जीवन का जल, उसे अनंत जीवन, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन तक कभी मरने वाला जीवन नहीं होगा। मरने वाला जीवन नहीं होगा। जीवन का वृक्ष जिसमें जीवन है, और वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। आइए कुछ 2 आयतों को हम लोग देख लेंगे और उसके बाद में फिर प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 24 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मौत नहीं है वहां पर, अनंत जीवन वहां पे। बाकी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह तुम्हारे पास में है, वो जीवन का वृक्ष तुम्हारे पास में है, तो अनंत जीवन तुम्हारे पास में। हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा भी नहीं है। हाँ, उस पर दंड की आज्ञा भी नहीं है। हाँ, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मौत में नहीं आएगी। इसीलिए क्या कह रहा वो क्या कह रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी आयु में सोते हैं ना, वो देह बोई जाती है। वो देह जैसे गेहूं का दाना मट्टी में बोया जाता है ना, और जब तक गेहूं के दाने को मट्टी में आप बोओगे नहीं तो गेहूं का नया पौधा निकलेगा नहीं, और उसके अंदर से हजारों दाने ऊपर नहीं आएंगे। वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसकी देह गेहूं के दाने की तरह, एक वृक्ष की तरह बोई जाती है, और वो 1000 गुना फल लेकर के वापस आती है, और वो देह जलाली देह होती है। वो फिर मिट्टी की देह नहीं होती। वो देह बोई जाती है। एक वचन जल्दी से पढ़ लेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों वचन निकालें, देखें ऐसा है कि नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 का 44 वचन। स्वाभाविक देह बोई जाती है। ये देह बोई जाएगी, पूर्ण आयु के अंदर बोई जाएगी। हाँ, और आत्मिक देह जी उठती है। जैसे गेहूं का दाना बोया जाता है, मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, वो मर जाता है,
तब हजारों दाने लेकर अपने अंदर वापस आता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और प्रियो, मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर जीवन देने के लिए उसी पेड़ पर लटक गया। मुझे और आपको जीवन देने के लिए वो लज्जाजनक मौत, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय 22 और 23, और जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय 22 और 23 वचन। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, जिससे वो मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो उस शव को तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित है। ओ प्रियो, मेरे और आपके लिए शापित हुआ वो, और वो उसी पेड़ के ऊपर शापित मौत को लिया उसने, और उसके शव को उस वृक्ष के ऊपर लटका। मेरे और आपके गुनाहों के कारण व्यवस्था विवरण कहती है उसके शव को वृक्ष के ऊपर लटकाया जाए। पहला पत्रस 2:24 निकालिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वहाँ पर वृक्ष को काटकर उन्होंने जो क्रूस लिखा है, लेकिन क्रूस का मतलब भी लकड़ी है जो वृक्ष ही है। आगे देखिए, इसीलिए पहले इस वचन को हमने पढ़ा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन। हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अभी जो रोमन कैथोलिक बाइबल है वो लिखती है वो क्रूस के काठ पर ले गया, और किंग जेम्स वर्सन बाइबल और हिब्रू बाइबल वो दोनों जो है उसको वृक्ष लिखते हैं वहां पर। हिब्रू बाइबल और किंग जेम्स वर्सन बाइबल जो कि वेरी नियर टू हिब्रू बाइबल। इसलिए मैं कई बार लोगों को ये सलाह देता हूं कि प्रियो जो है किंग जेम्स वर्सन बाइबल का अध्ययन किया करो, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल नजदीकी ट्रांसलेशन है। तो वो जो है वो इंग्लिश में इस रीति से लिखता है किंग जेम्स वर्सन, who his own self bear our sins in his own body on the tree, and that cross is made by the tree, no, क्योंकि क्रूस जो है वो लकड़ी के द्वारा, वृक्ष के द्वारा ही बनाया जाता है। और अंत में उसी जीवन के वृक्ष ने मेरे और आपके लिए उस वृक्ष के ऊपर जिसके अंदर जीवन था। प्रिय याद रखो, बिगर क्रूस के आपकी जिंदगी बेकार है और आप में जीवन नहीं है। निस्वार्थ जीवन है जिसका रिश्ता क्रूस के साथ में नहीं है। और जो व्यक्ति उस जीवन के वृक्ष के साथ वहां पर जिसने अपने जीवन को बोया नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए दूसरी मौत के अंदर, जब हम आगे अगले संदेश में जाएंगे तब हम देखेंगे कि उसके लिए वो मौत तैयार है, वो आग का कुंड तैयार है। वो जीवन का वृक्ष है।
आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और अगले संदेश के लिए अगले तो कल तो नहीं, परसों हम लोग फिर से लाइव होंगे और वहाँ पर हम अच्छे बुरे और ज्ञान के वृक्ष के बारे में, जो लूसीफर है उसके बारे में, और शैतान के लूसीफर के उस चरित्र के बारे में देखेंगे। और इसलिए बाइबल कहती है, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे, सत्यता को नहीं जानोगे, सत्य बात लोगों को नहीं सिखाओगे। और इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहता था, याद रखो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम थे कौन और तुम हो क्या गए, और तुम जीवन कौन सा चीज हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपके सुंदर वचन को प्रभु जी आपने अपने पुत्र के समान प्रभु जी इस वचन को आपने तोड़ा प्रभु जी अपने बच्चों के बीच में प्रभु जी, और आपने हमें जानने का मौका दिया राजा कि आप ही जीवन की ज्योति है और आप ही जीवन का जल है और आप ही जीवन की रोटी है। ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, भाग्यधन में हम पापी हो गए थे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने अपने पुत्र के द्वारा प्रभु जी फिर से हमें प्रभु जी वही जीवन की रोटी और वही जीवन का जल और वही ज्योति आपने हमें दी प्रभु जी, ताकि हम फिर से जीवन को और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया और बड़ी कृपा के लिए प्रभु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हर सुनने वालों को प्रभु जी और हर देखने वालों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आप फिर से अब प्रभु जी आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी अपने धीमी और मीठी आवाज़ से प्रभु जी, ताकि वो जानने पाए प्रभु की सच्ची ज्योति और सच्ची रोटी और सच्चा जल और सच्ची जीवन की श्वास आप है प्रभु जी। जो आप में समा जाता है राजा, वो दूसरी मौत नहीं देख पाएगा, बल्कि अनंत जीवन के लिए और अनंत काल के राज्य के लिए प्रभु जी आपके साथ आपके राज्य में होगा प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमें रोटी खिलाई, अपना जल पिलाया प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, सबों को बहुत आशीष और बरकतों से मालामाल करना प्रभु जी। रात में मीठी नींद देना प्रभु जी, सुबह का दिन दिखाना परमेश्वर पिता, ताकि फिर से प्रभु जी हम आपकी आराधना और स्तुति के लिए हम फिर से आप तैयार हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट को आपके पवित्र चरणों में रखती राजा, आप दया से स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप लोग जो निरंतर लगातार परमेश्वर के इस आराधना में अध्ययन में, प्रभु मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु चाहता है इन अंतिम दिनों के अंदर, देखिए हमारी कोई डिनोमिनेशन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, और ना हम किसी प्रकार से कोई डिमांड करते हैं, ना हम कभी आपको अपना अकाउंट नंबर भेजेंगे कि हमें जो है आप चंदा भेजिए, है ना। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है और प्रभु ने जो हमें मुफ्त में दिया है, हम परमेश्वर की सेवा को उसी रीति से जो परमेश्वर ने बहुतायत से दिए, हम बहुतायत से परमेश्वर के वचन के अंदर अपने आप को, हम तो सिर्फ परोसने वाले हैं, भोजन तो वो तैयार करता है, भोजन वो तैयार करता है, हम तो सिर्फ परोसने वाले हैं। तो प्रियो, आप लोग भी इसके अंदर जो जुड़ रहे हैं, प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करे। लोगों से कहिए कि अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर के वचनों की सही शिक्षा और भेद को प्राप्त करके वो खुद भी मंदिर बने और दूसरों को मंदिर बनाए, और इस मंदिर के खेल से जो संसार खेल रहा है कि यही मंदिर है यहीं आओ, ये मंदिर है यहीं आओ, इससे लोगों को बचाओ, आप खुद भी बच जाओ और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम लोगों को जिनसे आप प्यार करते हो, उन्हें आप मंदिर बनाओ। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर धन्यवाद।